जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण गिरी, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे सिंह राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहेगा। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल के साथ बैठकर दशम भाव को देखेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहकर दशम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सुधरेगा। बृहस्पति के वक्री अवस्था में एकादश भाव में 4 तारीख से आ जाने के बाद से आप अपनी मेहनत से वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ऐसे में उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे नौकरी में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। 20 तारीख को शुक्र महाराज चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में चले जाएंगे और उससे पहले ही बुध महाराज चतुर्थ भाव में आ चुके होंगे। आप अपनी बुद्धिमानी से अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो 20 तारीख के बाद से आपको एक अच्छी नौकरी मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ सावधानियां रखनी होंगी। राहु के सप्तम भाव में पूरे महीने बैठने और सप्तम भाव के स्वामी शनि के अष्टम भाव में पूरे महीने बैठने से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां रह सकती हैं। वक्री अवस्था में बैठे बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव से सप्तम भाव पर होने और महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव से सप्तम भाव पर होने के कारण व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद सफलता के योग बन सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमजोर रहने वाली है, क्योंकि शनि महाराज आपके अष्टम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में बृहस्पति भी द्वादश भाव में होंगे, जो आपके खर्चों को निरंतर बनाए रखेंगे। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव पर होने से आमदनी भी होती रहेगी। उसके बाद 4 तारीख से बृहस्पति के एकादश भाव में आ जाने से खर्चों में कमी आएगी और आमदनी में बढ़ोतरी होने लगेगी। 7 तारीख से मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और द्वादश भाव पर भी अष्टम दृष्टि डालेंगे, जिससे आमदनी बढ़ेगी और खर्चों पर नियंत्रण का योग बनेगा। यह स्थितियां आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम करेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और पाएं श्री बालाजी का आशीर्वाद। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा ही रहेगा। आपकी राशि में केतु महाराज आपको अकेलापन पसंद करने वाला बनाएंगे। राहु सप्तम भाव में होंगे। शनि पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि के अष्टम भाव में होने से शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज करके बीमारियों को जन्म देने का न्योता इंसान स्वयं मोल लेता है। इसलिए सभी समस्याओं से बचने के लिए अपनी दिनचर्या को दुरुस्त करें और नियमित रूप से शारीरिक अभ्यास करें। यदि आपका प्रेम संबंधों की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में होंगे। पूरे महीने अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होगी और ऐसे में प्रेम संबंधों के लिए यह एक सामान्य समय होगा। जैसा चला आ रहा है वैसा रहेगा, लेकिन 4 तारीख से जैसे ही वक्री अवस्था में बृहस्पति एकादश भाव में आकर आपके पंचम भाव को देखेंगे तो परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा।
बनाएगा। आप अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे और आपके मन में एक अलग सी बेचैनी होगी। आप अपने रिश्तों को परिपक्व बनाएंगे। आप अपने प्रियतम से ज़्यादा मिलने और अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उथल पुथल से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और फिर 6 तारीख से चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। उसके बाद 29 तारीख को आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो वहीं चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में मंगल, सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल 7 तारीख से आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपको घर में कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवाने का मौका मिलेगा। घर की रिनोवेशन भी आप कर सकते हैं। घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। कुछ नया विस्तार भी घर में कर सकते हैं। नई संपत्ति खरीदने में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आप प्रयास करेंगे तो परिवार को एक नई संपत्ति भी मिल सकती है। परिवार की आर्थिक स्थिति प्रबल होगी। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।